Hello guys, a warm welcome to the channel. Myself, Sakshi, I'm technical instructor at Technobrilliant Learning Solutions. Okay, in this session, we are going to explore an important and the interesting topic, that is the importance of debate. Okay, we will understand why debate matters as well as how it helps students to grow and how you can become better thinker and speaker through it. Okay, so without any further delay, let's start today's session or let's start our today's learning journey. So, what is the importance of debate or why it matters a lot? As whenever you are appearing for your interview, some of the MNCs or some of the organization conduct debate sessions too. Okay, so only to check your critical thinking ability, आप कितने critically think कर रहे हो, आप कितने logically think कर रहे हो, okay, as well as आप कैसे arguments को form कर रहे हो, questions को कैसे assume कर रहे हो, आपके assumptions कैसे है, ये सब आपका check किया जाता है, as well as it helps you to improve your communication skills. आपको confident, clear बनाने के लिए ये sessions लिए जाते हैं, means ये sessions से आप एक कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इम्प्रूव कर सकते हो एज वेल एज डिबेट सेशंस आर इम्पॉर्टेंट टू टीच यू रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स ओपिनियन अगर आप आगे वाले को मीन्स आगे वाले के ओपिनियन को अगर आप उसके व्यू पॉइंट को आगे वाले अपोनेंट के व्यू पॉइंट को अगर आप दबा भी रहे हो तो कितने रिस्पेक्टफुली उसको डाइवर्स करना है उसके ओपिनियन को ये सब चीजें आप डिबेट सेशन से सीखते हो एज वेल एज इट एनहांसेस रिसर्च एबिलिटी आप कितना रिसर्चेबल हो आप कितना रिसर्च करते हो कितना अगर आपको किसी को अपोनेंट को अगर उसके व्यू पॉइंट को दबाना है गाइस तो आपको क्या करना होगा आगे वाले को उतना अपना व्यू पॉइंट सही से वहां पे एक्सप्रेस करना होगा एज वेल एज आपके रिसर्च पॉइंट उतने अच्छे होना चाहिए कि आप सही से आगे वाले के फैक्ट्स को या फिर आगे वाले के स्टैटिस्टिक्स को डायग्नोज कर पाओ ओके इट ऑल्सो हेल्प्स यू बिल्डिंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स डिसीजन मेकिंग स्किल्स एक कंक्लूजन पे लाने के लिए आपको हेल्प करता है एज वेल एज इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप कितने कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हो या तो कितने कॉन्फिडेंटली आप अपने लीडरशिप स्किल्स को मीन्स कितने आप कॉन्फिडेंट हो आपको पब्लिक स्पीकिंग कितना आता है आपका लीडरशिप माइंडसेट कैसा है आप कितने मोटिवेटेड हो एंड ऑल्सो how can you defend opinions okay for building your self confidence ये सारी चीजें it is most important whenever you are having debate okay as well as it promotes awareness of social and global issues social और global issues अभी ऐसा नहीं है कि आपको अपने ही इंडस्ट्री का या तो आपको अपने ही आपके ही फील्ड के रिलेवेंट टॉपिक पूछा जाएगा कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है तो आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ या तो करंट अफेयर के साथ जो भी करंट अफेयर चल रहा है उससे कितने अवेयर हो ये सारी चीजें जानी जाती है and it also encourages your problem solving okay debates often lead to solution alternative ideas and way to improvement situations or improvement scenarios as well it also prepares for your academic as well as professional life जैसे interviews इम्पॉर्टेंट है जैसे प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट है नेगोशिएशन इम्पॉर्टेंट है टीम वर्क इम्पॉर्टेंट है प्रोफेशनल डिस्कशन भी इम्पॉर्टेंट है सो इट प्रिपेयर्स यू फॉर ऑल दिस ठीक है इन शॉर्ट क्या गाइस इन शॉर्ट डिबेट इज नॉट अबाउट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट वो आपको आगे वाले के साथ आर्ग्यू करना है इसका मतलब ये नहीं कि आप वो आर्ग्यूमेंट जीत जाओ इट्स ऑल अबाउट लर्निंग हाउ टू थिंक हाउ टू एक्सप्रेस एंड हाउ टू अंडरस्टैंड वो सब ये चीज है कि कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए और कैसे थिंक कर रहे हो आप इसका एक नॉर्मल सिनेरियो क्रिएट होता है वहां पे ठीक है अगर आपको आगे वाले के ओपिनियन को डाइवर्स करना है या तो आगे वाले के ओपिनियन को फॉल्स दिखाना है तो आप उतना आपको वो टॉपिक के बारे में पता भी होना चाहिए सही है सो नाउ लेट्स सी हम लोग देखेंगे कि
डिबेट होता क्या है, व्हाट इज डिबेट, डिबेट होगा क्या फिर? यस, डिबेट इज नथिंग बट इट इज द फॉर्मल डिस्कशन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक वेयर पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट अपोजिट आर्ग्यूमेंट्स। सॉरी, वो एक स्ट्रक्चरल अप्रोच होगा या तो एक फॉर्मल डिस्कशन होगा, नॉर्मली उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। ओके, और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होगा वो आर्ग्यूमेंट या फिर वो फॉर्मल डिस्कशन, जो भी स्ट्रक्चरल एंड फॉर्मल डिस्कशन होगा वो एक टॉपिक पे होगा वेयर देयर आर टू साइड्स, दो दो साइड्स होंगे वहां पे, दोनों अपोजिट पार्टीज होगी, एक दूसरे के अपोनेंट्स होंगे। ओके, दे विल बी अपोजिंग देयर व्यू पॉइंट। अगर मैं एक बोल रही हूँ तो आप दो बोलोगे, अगर आप दो बोल रहे हो तो मैं तीन बोलूंगी, ऐसा। ओके, सो नॉर्मल क्या होगा, देर आर टू टीम्स। ओके, दो साइड्स हो गए, वन स्पीक फॉर द टॉपिक, एक टॉपिक अफर्मेटिव वे में बोलेगा और दूसरा टॉपिक अपोजिशन में बोलेगा या तो निगेटिव वे में बोलेगा। ठीक है, वन स्पीक्स फॉर द टॉपिक इन अफर्मेटिव वे और पॉजिटिव वे एंड अनदर स्पीक्स फॉर द टॉपिक अगेंस्ट दैट टॉपिक यूजिंग निगेटिव वे और अपोजिशन वे। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड एविडेंस, लॉजिक और एविडेंस के हिसाब से वहां पे चीजें डिस्कस की जाती है, नॉट ऑन रैंडम ओपिनियंस। ठीक है, एज वेल एज स्पीकर, जो भी स्पीकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेजेंट पॉइंट को रिब्यूट करके आर्ग्यूमेंट्स को डिफेंड करते हैं। ठीक है, मीन्स नॉर्मल अगर मैं बोल रही हूँ हाँ ये ऐसे हो सकता है, तो आप बोलोगे नहीं ये ऐसे नहीं, अलग वे से होना चाहिए। ओके, मीन्स आप वो चीज को, नॉर्मली ये जो डिबेट पॉइंट्स होते हैं ये पॉलिटिक्स में ज्यादा चलते हैं। सही है, सो इट ऑफन जज, जो भी जज होते हैं वहां, गोल क्या होता है उन लोग का, क्या जज करने का गोल होता है, टू परसीव द ऑडियंस और जज यूजिंग लॉजिक फैक्ट एंड कॉन्फिडेंस। वो आपको क्या चीज पे से जज करते हैं, इसलिए इस पे से नहीं जज करते हैं वो लोग कि कौन जीत रहा है आर्ग्यूमेंट या कौन अच्छे से झगड़ पाता है, नहीं, वो लोग इस चीज पे से जज करते हैं कि आप कितने क्लियर हो, आप कितने सही से पॉइंट्स आपके रख रहे हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो। ओके, आप में कितना कॉन्फिडेंस है, एज वेल एज आपकी रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, आप फैक्ट्स को किस तरह से हैंडल कर रहे हो, आप टीम वर्क में कैसे, मतलब टीम में कैसे कोलैबोरेट कर रहे हो, अगर दो पार्टीज है तो अपने अपने टीम में कैसे कोलैबोरेट कर रहे हो, एज वेल एज आप काउंटरली आर्ग्यू कैसे कर रहे हो, आपकी काउंटर आर्ग्यूमेंट कैसी है। ठीक है, की रीजंस क्या होंगे इसके, स्पीक, प्रूव एंड कन्विंस। ऐसा बोलो जो कि सही हो, वो सही है उसको प्रूव करो, और प्रूव करने के बाद आगे वाले को कन्विंस करो कि मैं सही हूं। ठीक है, इट हैज रूल्स, टाइम लिमिट एज वेल एज ऑर्डर्स। तीन चीजें होती है डिबेट में, एक रूल्स होंगे, टाइम लिमिट्स होंगे, एज वेल एज ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, सपोज गाइज मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। सपोज एक ऐसा टॉपिक है कि सोशल मीडिया इज मोर हार्मफुल देन बेनिफिशियल। आप क्या कहना चाहते हो, सोशल मीडिया इज मोर हार्मफुल देन बेनिफिशियल, जितना वो बेनिफिशियल है उससे ज्यादा वो हार्मफुल है। सपोज अब टू टीम्स है, एक टीम ए है और एक टीम बी है। सो टीम ए क्या बोल रही है, दे सेज दैट सोशल मीडिया इज हार्मफुल विद देयर रीजंस एंड प्रूफ्स। वो बता रहे हैं, रीजंस दे रहे हैं, प्रूफ भी दे रहे हैं कि सोशल मीडिया कैसे हार्मफुल है। और अनदर अपोजिशन पार्टी है जो टीम बी है, वो क्या बोल रही है, इट सेज दैट सोशल मीडिया इज बेनिफिशियल। वो भी प्रूफ दे रहे हैं, वो भी रीजंस दिखा रहे हैं। ओके, देन both team explain challenges each by their different points। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में वो क्या करते हैं, दोनों टीम अपने चैलेंजेस को, अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू कन्विंस द ऑडियंस और द जज। ठीक है, उन लोगों का गोल क्या होता है, जज या फिर ऑडियंस को क्या करना है, कन्विंस करना है। इन शॉर्ट क्या है गाइस, सिंपली डिबेट इज अ फॉर्मल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज वेयर पीपल defend their side using facts, reasoning and speaking skills. Okay, एक नॉर्मल
फॉर्मल आइडिया एक्सचेंजिंग टेक्निक है ये डिबेट, मतलब जहां पीपल क्या करते हैं, आगे वाले को डिफेंड करते हैं बाय देयर फैक्ट्स, बाय देयर लॉजिक, बाय देयर रीजनिंग एबिलिटी एज वेल एज बाय देयर स्पीकिंग स्किल्स. ओके, नाउ व्हाट इज पर्पस? यस, तो ये सब करने का पर्पस क्या होगा? सो द मेन पर्पस इज दैट इट डेवलप्स योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स. वो आपके क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा, आपके एनालिटिकल स्किल्स को एनहांस करेगा. ओके, मतलब वो डीप थिंक करने के लिए आपको एनकरेज करेगा. मुझे अगर डिबेट जीतना है तो मुझे आगे वाले को प्रूफ के साथ कन्विंस करना होगा. ओके, सो मेकिंग पार्टिसिपेंट एनालाइज द टॉपिक, क्वेश्चन आइडियाज एंड थिंक बियॉन्ड सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग. चीजें डीपली सोचने को या चीजें डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए वो क्या करेगा, आपको एनकरेज करेगा. इट also enhances public speaking and communication ability. ओके, आपके कम्युनिकेशन एबिलिटी को डेवलप करेगा, स्ट्रॉन्ग स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करेगा. आपके आपके जो स्पीकिंग स्किल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एज वेल एज आप फ्लुएंटली बोल पाओगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को फ्लुएंसी मिलेगी. ओके, मतलब क्या? It helps in expressing thoughts clearly as well as confidently as well as perceivable in front of audience. आपके जो thoughts है वो easily express होगे, clearly express होगे, confidently express होगे, as well as it will be perceiving best in front of the audience. इट हेल्प्स बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी. आपकी कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए हेल्प होगा, एज वेल एज इट एनकरेजेस योर अंडरस्टैंडिंग फॉर मल्टीपल पर्सपेक्टिव. आपको सोचने पे मजबूर करेगा वो, मतलब आपको वो इट विल प्रमोट योर रिसर्च एंड लर्निंग. जो भी डिबेटर्स होते हैं दे नीड टू कलेक्ट फैक्ट्स. ओके, जो भी प्रूव करना है उनको वो फैक्ट्स और एग्जांपल्स को, एविडेंसेस को कलेक्ट करना होता है, and they have to explore it meaningfully in front of their opponents as well as to convince their judge and their audience. Okay, it helps in forming upon it helps in forming opinion based on facts, not assumption. जो फैक्ट है वो अंडरस्टैंड करके आपको वहां बोलना है, जिसके वजह से क्या होगा, नॉट assumptions. आपने सोच लिया या तो अज्यूम कर लिया और फिर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, इट विल नॉट वर्क गाइस. आपको पहले क्या करना होगा, उसको फैक्ट बेस्ड चीजें देखनी होगी, फैक्ट बेस्ड चीजें लर्न करनी होगी, एक्सप्लोर करना होगा. उसके बाद आपके पहले तो लिसनिंग एबिलिटी को बढ़ाना होगा, और आप जैसे आपकी लिसनिंग एबिलिटी मतलब जैसा आगे वाला बोल रहा है उसके हिसाब से आपको उसको डिफेंड करना है. ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इट विल बिल्ड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द साइड्स ऑफ द इशू. जो दोनों साइड्स है, ओके, इट विल अंडरस्टैंड बोथ द साइड्स ऑफ एन इशू. मतलब debate pushes individual to consider perspective different, okay, from their own and understand pros and cons logically. जो भी प्रोज आगे वाला बोल रहा है या फिर जो अफर्मेटिव टीम है वो निगेटिव टीम को डिफेंड कर रही है, या तो निगेटिव टीम है वो अफर्मेटिव टीम को डिफेंड कर रही है, तो दे हैव टू फर्स्ट बिल्ड देयर मीन्स आगे वाला क्या बोल रहा है इसको पहले आपको अच्छे से सुनना है. ओके, आफ्टर लिसनिंग देम carefully you can respond with relative counter arguments. okay, जो वो बोल रहा है उसके रिलेटेड ही आपको काउंटर करना है आर्ग्यूमेंट को, या फिर डिफेंड करना है चीजों को. अदरवाइज आप कुछ और बोल रहे हो वो कुछ और बोल रहा है, दोनों के पॉइंट्स मैच हो रहे हैं तो आगे वाला जीत जाएगा. यू वोंट बी विनिंग. इट ऑल्सो इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस एंड योर पर्सनल ग्रोथ. आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए काम आएगा, एज वेल एज आपके पर्सनल ग्रोथ को
फिर आपके पर्सनैलिटी को एक वे देगा. ओके, मीन्स स्पीकिंग, डिफेंडिंग एंड काउंटरिंग आर्ग्यूमेंट्स रिड्यूसेस fear of public speaking as well as boost your self belief. जो आप बोल रहे हो, जैसे आप डिफेंड कर रहे हो, जैसे आप आर्ग्यूमेंट को काउंटर कर रहे हो, वो क्या होगा, इट विल रिड्यूस फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. मतलब पब्लिक में कैसे बोलना है, इसका फियर रिड्यूस होगा एंड इट विल बूस्ट योर सेल्फ बिलीव एज वेल. ओके, एज वेल एज इट विल क्रिएट अवेयरनेस ऑफ रियल वर्ल्ड इश्यूज. अगर आप करंट अफेयर्स या फिर सोशल मीडिया या फिर ग्लोबल टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, सो इट विल मोर बेनिफिशियल टू गेट अवेयरनेस ऑफ रियल वर्ल्ड. ओके, also it will help you for forming better decision makers. okay, आपको एक बेटर डिसीजन मेकर बनाएगा जब आप आर्ग्यू कर रहे हो रैशनली. सो you will be learning how to inform choices, how to make informed choices. Okay, next we will see core elements of debate. core elements of debate क्या क्या होते हैं ये हम देखेंगे. फर्स्ट, पहला एलिमेंट जो है वो है टॉपिक और रिजोल्यूशन. टॉपिक और रिजोल्यूशन मतलब क्या, पहले तो आपको देखना है कि आपके डिबेट का टॉपिक क्या है. ओके, फिर आपको थोड़ा सोचना है उसके रिलेटेड कि आप क्या बोलोगे, कैसे डिफेंड करोगे, कैसे अपोजिशन पार्टी को आप, मीन्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आर्ग्यू करोगे. ओके, वो ऐसा एक टॉपिक होता है कि आप कौन से पॉइंट पे आर्ग्यू करोगे, दैट पॉइंट इज योर टॉपिक ऑफ डिबेट. इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द डिबेट, what we argue on. ओके, देन टीम्स. सेकंड कोर एलिमेंट है आपके डिबेट का जो है टीम. दो टीम होगी जिसमें व्यूज का कॉन्फ्लिक्ट होगा. ओके, टीम ए और टीम बी, मतलब दो साइड्स होगा. जब आप डिबेट में बैठ रहे हो या डिबेट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, सो देयर विल बी टू साइड्स ऑफ डिबेट. फर्स्ट साइड मीन्स opposition party of side 2 and second side means opposition party of side 1. ओके, सो जिन दोनों टीम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज होने वाले हैं, वो टीम वहां पे डिबेट के एक कोर एलिमेंट का पार्ट होता है. नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट. व्हाट आर्ग्यूमेंट मीन्स, इट इज द वे ऑफ सपोर्टेड फैक्ट्स. फैक्ट्स को सपोर्ट करके आप जो चीजें बोल रहे हो, दे आर दी आर्ग्यूमेंट्स सपोर्टेड विथ एविडेंस एंड रीजनिंग. आपके पास एक रीजन होना चाहिए या तो एक मीनिंगफुल फैक्टर होना चाहिए जिससे आप आगे वाले पार्टी को आर्ग्यू कर सको या फिर डिफेंड कर सको. रिबिटल, इट इज अपोजिंग the other side's claim, means countering the opponent's point. रिबिटल्स मतलब क्या, आगे वाले के पॉइंट को काउंटर करना और उसको दबा के अपना पॉइंट वहां रखना. ठीक है. जजमेंट, इट इज डिसाइडिंग विनर बेस्ड ऑन क्लियरिटी, लॉजिक एंड डिलीवरेबिलिटी. ओके, डिलीवर, वो कैसे किस तरह से डिलीवर कर रहा है अपने पॉइंट को, किस तरह से सोच रहा है या कितने क्लियरली बोल रहा है, इस चीज का इवेल्युएशन होता है, दैट इज जजमेंट. सपोज मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको. सपोज मैं आर्ग्यू कर रही हूँ कि पोल्यूशन हैज इंक्रीज बाय 40% ड्यू टू व्हीकल इमिशन. ओके, व्हीकल इमिशन की वजह से पोल्यूशन इंक्रीज हो चुका है बाय 40%. आई एम आर्ग्यूइंग ऑन दिस पॉइंट. तो आगे वाला मेरा पॉइंट काउंटर करेगा. ओके, ही विल और शी विल रिब्यूट, बट एविडेंस शोज इंडस्ट्री इज कंट्रीब्यूटिंग मोर एट 60% देन द व्हीकल्स. वो क्या बोल रहा है, ये बस व्हीकल्स के बारे में बता रहा है कि पोल्यूशन व्हीकल इमिशन की वजह से 40% बढ़ चुका है. लेकिन अनदर अपोजिशन पार्टी एनकाउंटर्स दैट पॉइंट एंड दे सेज दैट बट एविडेंस शोज industry is contributing more than 60% than vehicle. Industry का emission, it is more than vehicles emission. ठीक है. So
दिस वॉज द वन ऑफ द एग्जाम्पल कि आगे वाला कैसा आर्गीव कर रहा है और अपोजिट पार्टी उसको कैसे रिब्यूट कर रही है. ठीक है. नेक्स्ट लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ डिबेट. डिबेट का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए. पहले तो ओपन स्टेटमेंट होना चाहिए. मीन्स स्टैंड प्लस इंट्रोडक्शन. इंट्रोड्यूस स्टैंड्स एंड की पॉइंट्स. नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट कैसा होना चाहिए. 2 to 3 मेन सपोर्टेड पॉइंट्स में आपका आर्ग्यूमेंट होना चाहिए. मीन्स यू हैव टू प्रेजेंट मेन पॉइंट्स विद एविडेंस. एविडेंस के साथ या तो फैक्ट के साथ एक प्रूफ के साथ आपको अपने मेन पॉइंट्स को वहां पे एलैबोरेट करना है. ठीक है. नेक्स्ट रिबिटल राउंड. रिबिटल राउंड मतलब क्या. यू हैव टू काउंटर अपोजिशंस आर्ग्यूमेंट. जो अपोनेंट आपके पॉइंट को आर्ग्यू कर रहा है तो वो पॉइंट को काउंटर करो और अपना वहां पे पॉइंट बी पॉइंट अपना प्लेस करो. ठीक है. देन ऑडियंस क्वेश्चन. इट इज ऑप्शनल इंटरैक्टिव राउंड. ऑडियंस क्वेश्चन ये ऑप्शनल इंटरैक्टिव राउंड होता है. मतलब वो एंगेजमेंट होती है कि ऑडियंस भी बीच में पूछ सकते हैं क्वेश्चन या तो ऑडियंस भी आपको डिफेंड या प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट. यू हैव टू समराइज एंड रेनफोर्स दी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को समराइज करो और एक स्ट्रॉन्गली सेंटेंस को कंक्लूड करो या फिर आपके पॉइंट को कंक्लूड करो. सपोज आपने ऐसी ओपनिंग की है. वी बिलीव एआई इम्प्रूव्स एजुकेशन. आपकी ओपनिंग क्या है. आप जो ओपन कर रहे हो ये सेंटेंस को. इट इज दैट एआई वी बिलीव दैट एआई इम्प्रूव्स एजुकेशन. ओके. मैं बोल रही हूँ एआई इम्प्रूव्स एजुकेशन और आगे वाली टीम मुझे क्या कर रही है. आर्गीव कर रही है. क्या आर्गीव कर रही है. इट्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग. It's available for 24/7. Okay. Students improve faster. ये मैं आर्गीव कर रही हूँ. ठीक है. अब मुझे आगे से रिब्यूटल पॉइंट्स मिलेंगे या तो मुझे आगे से क्या होगा काउंटर किया जाएगा. दिस इज दैट मेरा क्या बोलना है. मेरा बोलना है कि AI improves education. I believe that AI improves education. तो मैं इस पे आर्गीव करूंगी कि वो पर्सनलाइज लर्निंग मिल रही है हमें एज वेल एज 24/7 अवेलेबल है एज वेल एज स्टूडेंट के लिए फास्टर ग्रोथ करने के लिए एक सिक्योर पॉइंट है. ओके. सो आगे वाला मुझे रिब्यूट करेगा या डिफेंड करेगा. दिस सेज एआई रिड्यूसेस थिंकिंग बट इट ओनली ऑटोमेट्स रिपीटेशन नॉट क्रिएटिविटी. एआई क्या कर रहा है. अपने थिंकिंग को अपने सोच को कम कर रहा है. वो बस ऑटोमेट कर रहा है रिपीटेशंस को. ओके. बट वो क्रिएटिव नहीं है. ठीक है. सो कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए इससे. कंक्लूजन शुड बी एआई इज अ टूल नॉट अ रिप्लेसमेंट. एआई ये टूल है रिप्लेसमेंट नहीं है. ठीक है. सो पहले मैंने ओपन किया पॉइंट कि आई बिलीव एआई इम्प्रूव्स एजुकेशन. फिर मैंने वो चीज पे आर्गीव किया कि वो पर्सनलाइज लर्निंग है. वो अवेलेबल है 24/7 एज वेल एज स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट फास्टर है. फिर आगे वाले ने मुझे डिफेंड किया. आगे वाले टीम ने उन्होंने मेरा आर्ग्यूमेंट काउंटर किया और वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि एआई रिड्यूसेस थिंकिंग. एआई ने थिंकिंग रिड्यूस की है एज वेल एज वो क्रिएटिव नहीं है. इट जस्ट रिपीट्स ऑटोमेशन. ओके. फिर इट इज अगर ऑडियंस को कुछ क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं अदरवाइज इट इज ऑप्शनल. एंड लास्टली हम लोग को हमारा टॉपिक कंक्लूड करना होगा दैट एआई इट इज अ टूल इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट. ठीक है. नेक्स्ट रूल्स फॉर डिबेट. कुछ रूल्स होते हैं डिबेट के. ऐसा नहीं है कि बैठ गए और शुरू कर दिए इसको उसको बोलना. ऐसा नहीं. डिबेट के रूल्स होते हैं. अगर आपको डिफेंड भी करना है. ओके. अगर आपको डिफेंड भी करना है तो रिस्पेक्टफुली डिफेंड करो.
रिस्पेक्टफुली अपने व्यूज को आगे वाले के सामने रखो। कोई पर्सनल अटैक्स नहीं होंगे, कोई पर्सनल इंसल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी के पर्सनल बिलोंगिंग्स के ऊपर आप नहीं बोल सकते हो कुछ। नेक्स्ट, at a time only one person can speak. You need to speak clearly and only one person at a time can speak, ठीक है। एक टाइम पे एक ही बंदा या एक ही बंदी बोलेंगी और you have to speak it clearly and confidently, okay। argument should be logical and evidence based। अगर आप argue कर रहे हो तो आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप वो एविडेंस को फैक्टफुली प्रूव कर रहे हो, ठीक है। यू हैव टू लॉजिकली प्रूव दैट पॉइंट। वेल एज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टाइम कंसर्न होता है जब आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो या डिबेट फॉलो कर रहे हो, तो you have to follow time limits, okay। you have to stay within time limits, as well as you have to maintain respect and professionalism। आपको रिस्पेक्ट मेंटेन करना है as well as आपको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, ठीक है। मेंटेन डेकोरम एंड प्रोफेशनल टोन। सपोज I can give you the example, द इंसिडेंट टू बी अवॉइडेड, ठीक है। जो इंसिडेंट आपने अवॉइड करना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। सपोज अपोनेंट बोल रहा है यू डोंट एवर नो द टॉपिक, ओके। अपोनेंट अगर आपको बोल रहा है कि यू डोंट इवन नो द टॉपिक, आप क्या बोले जा रहे हो, आपको टॉपिक तक नहीं पता, सो इट इज पर्सनल अटैक, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए, ओके। इसके जगह आप कैसे बोलोगे, बेटर यू कैन से दैट योर आर्ग्यूमेंट लैक्स सपोर्ट एविडेंस, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। इट इज करेक्ट रिब्यूटल। अगर आपको किसी को डिफेंड भी करना है या आपको अपोनेंट को रिब्यूट करना है तो आपने कैसा बोलना चाहिए कि आपका आर्ग्यूमेंट कहीं तो लैग हो रहा है एविडेंस से, मतलब जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक के आप बाहर जा रहे हैं। आपने डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि यू डोंट इवन नो द टॉपिक, व्हाट आर यू स्पीकिंग ऑफ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो these are some of the rules you should follow at the time of your debate. Next, let's see skills. What are the skills you should develop? First, the most important skill is that you should develop your personal skills। आप अपने पर्सनल स्किल्स को डेवलप करना चाहिए आपने। इट मीन्स दैट स्पीक एट एन इंस्टीट्यूट डिबेट कंपटीशन। if you are speaking at an institute debate competition, it means you are speaking in public, okay। suppose second one is your reasoning or logical thinking। example is that suppose अगर आपको ये skills develop करनी है तो आप कैसे कर पाओगे, यूजिंग कॉज इफेक्ट एक्सप्लेनेशन। अपने कॉज के साथ इफेक्ट्स को भी आपने एक्सप्लेन करना चाहिए। यूजिंग दैट एक्सप्लेनेशन you will be exploring, or you will be having logical reasoning skills, as well as एक्टिव लिसनिंग एंड टीम कोलैबोरेशन। एक्टिव लिसनिंग मतलब क्या, पहले आगे वाले को सुनो, ओके। डोंट इंटरप्ट देम इन बिटवीन। आगे वाले टीम को बीच में इंटरप्ट मत करो। वो क्या बोलना चाह रहे हैं पहले पूरा सुनो, नोटिंग हर एक पॉइंट उसके नोट करके रखो वो क्या क्या बोल रहे हैं। उसके बाद आप अपने पॉइंट्स वहां पे एक फैक्ट के साथ प्रूव करो। नेक्स्ट, टीम वर्क और टीम कोलैबोरेशन। सो टीम कोलैबोरेशन कैसे करोगे, बाय डिस्कसिंग स्ट्रैटेजी बिफोर स्पीकिंग। आप पहले बोलने से पहले एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करो आगे वाले आपके टीम मेंबर्स के साथ कि आप वहां क्या बोलने जा रहे हो, क्या क्या बोलोगे, ओके। नेक्स्ट, रिसर्च एंड फैक्ट वैलिडेशन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस, अगर आपके पास फैक्ट नहीं है बोलने के लिए तो कहीं ना कहीं आप लैग हो जाओ, ठीक है। तो आपका
mutual research, it will be more important, as well as your fact validation will be more important. So you should collect all the data before debate. डिबेट के पहले आप अपना सारा डेटा कलेक्ट कर रखो, जो जो आपको वहां बोलना है, तो जो जो आपको रिलेटेड पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स आप वहां मैंडेटरीली डिफाइन कर रखो. ठीक है. नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग और परसुएशन मीन्स डिलीवरिंग इमोशनल प्लस लॉजिकल अपील. ऐसा नहीं है कि झगड़ना है मतलब कुछ भी बोलना है, आर्ग्यू करना है मतलब एक्सट्रीम ज्यादा झगड़े करना है, ऐसा नहीं. ओके. आपकी आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग या फिर आप आर्ग्यूमेंट भी इस तरह से करो कि एक लॉजिकल अपील से है, तो इमोशनली डिलीवर करो चीजें. ठीक है. सपोज एक एग्जांपल है, a student researches statistics, prepares argument as well as listens to opponent quietly and used confident speech to influence guide. ठीक है. एक स्टूडेंट ने क्या किया है, रिसर्च, स्टैटिस्टिक रिसर्च किया है, फिर उसने आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर किया है, उसके बाद उसने अपोनेंट को शांत दिमाग से और शांत रहकर सुना है कि आगे वाला क्या बोल रहा है, और उसके बाद एक कॉन्फिडेंट स्पीच यूज की है फॉर इन्फ्लुएंसिंग द जज और द ऑडियंस. ओके. नेक्स्ट, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कैसे बिल्ड करोगे गाइस? अगर आप आर्ग्यू कर रहे हो तो इट शुड बी मोर स्ट्रॉन्गली. So for this you have to use pre method. ओके. जब आप स्टार्ट कर रहे हो आर्ग्यूमेंट, सो एक क्लियर सेंस के साथ आप स्टार्ट करो, क्लियर और कॉन्फिडेंट रखो बोलते टाइम, और आप प्री मेथड्स का यूज करो. पहले आपका पॉइंट दो, उसके बाद आप ये क्यों बोल रहे हो वो रीजन दो, और उसके बाद वो रीजन को प्रूव कर दिखाओ. ठीक है. By using this pre method, you can build your strong arguments. Okay. First, जब आप सपोज आप पॉइंट रख रहे हो, ठीक है, आप अपना एक पॉइंट डिफाइन कर रहे हो. सपोज फॉर एग्जांपल वो पॉइंट ऐसा है कि सोशल मीडिया इम्प्रूव्स नेटवर्किंग. सोशल मीडिया से हम लोग नेटवर्किंग इम्प्रूव कर रहे हैं, बराबर. फिर आप उसका रीजन दो कि इट कनेक्ट्स ग्लोबल कम्युनिटीज. ग्लोबल कम्युनिटीज के साथ हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं. और फिर एविडेंस दो, मतलब उसको प्रूव करो. जैसे लिंक्डइन क्रिएटेड 60 मिलियन प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज. सही है. आपका पॉइंट क्या था? व्हाट वाज योर पॉइंट? योर पॉइंट वाज दैट सोशल मीडिया इम्प्रूव्स नेटवर्किंग. सोशल मीडिया से नेटवर्किंग इम्प्रूव हो रही है. सही है. उसके बाद वो क्या कर रहा है, इट कनेक्ट्स कम्युनिटीज ग्लोबली. कम्युनिटीज को ग्लोबली कनेक्ट कर रहा है. उसके बाद एविडेंस क्या बताओगे आप, प्रूव कैसे करोगे उसको? यू हैव टू प्रूव इट बाय सम एक्चुअल फैक्ट्स, और कुछ ऐसा जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है. ऐसी चीजों से आपको एविडेंस देना है कि लिंक्डइन हैव क्रिएटेड 60 मिलियन प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज. ओके. देन यू कैन आल्सो इंक्लूड स्टैटिस्टिक्स. आप स्टैटिस्टिक्स से अपना पॉइंट वहां पे ब्रीफ कर सकते हो, या फिर मींस न्यूमेरिकल प्रूफ दे सकते हो यूजिंग स्टैटिस्टिक. एज वेल एज आप रियल इवेंट डिफाइन कर सकते हो. जो भी रियल और रिलेटेबल इवेंट्स है वो रियल इवेंट्स आप डिस्क्राइब कर सकते हो. एज वेल एज एक्सपर्ट ओपिनियंस. एक्सपर्ट के ओपिनियंस में जो ऑथर ने लिखे होते हैं वो ओपिनियंस आप वहां पे ब्रीफ कर सकते हो. या तो नो विदाउट अजम्पशंस, आप लॉजिकली चीजों को प्रूव कर सकते हो. कीप इट सिंपल, शार्प एज वेल एज इम्पैक्टफुल. ओके. सपोज मैं आपको एक आर्ग्यूमेंट बताती हूँ, हम लोग उसको प्री मेथड से इवैल्यूएट करेंगे. ओके. मीन्स पॉइंट, रीजन एज वेल एज एविडेंस. सपोज पॉइंट मेरा ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल शुड बी अडॉप्टेड. ओके.
इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करो। ठीक है, रीजन क्यों अडॉप्ट करो? क्योंकि दे रिड्यूस दी कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने के लिए हम ई व्हीकल्स को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करेंगे। देन व्हाट इज द एविडेंस? प्रूव कैसे करोगे उसको? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ईवीज emit 70% less CO2 देन पेट्रोल कार्स। बरोबर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 70% CO2 कम इमिट करते हैं देन पेट्रोल कार्स। So this is how you can build your argument in strong way or in impactful way. ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी दैट इफेक्टिव रिब्यूटल टेक्निक। अगर आपको अपोनेंट के साथ आर्ग्यू करना है या तो अपोनेंट को रिब्यूट करना है, तो कैसे इफिशिएंट या इफेक्टिवली आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे वो देखते हैं। पहले तो अच्छे से सुनो। फर्स्ट यू हैव टू लिसन बिफोर रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्ड करने से पहले आप सुनो कि आगे वाला क्या बोल रहा है, फिर उसका वीक पॉइंट फाइंड करो। आइडेंटिफाई द वीकनेस इन अपोनेंट्स आर्गुमेंट। ओके, एक वीक पॉइंट उसका जो भी है वो सारे वीक लॉजिक फाइंड करो अपोनेंट के आर्गुमेंट में। ओके, देन रिस्पॉन्ड यूजिंग रिस्पेक्टफुल बट स्ट्रॉन्ग काउंटर। रिस्पेक्टफुली रिप्लाई करो विथ स्ट्रॉन्ग काउंटर। एकदम स्ट्रॉन्गली काउंटर करो आगे वाले के पॉइंट को, बट एकदम रिस्पेक्ट से। ओके, सपोज एक एग्जांपल देना रहा रिबटल का, तो अपोनेंट बोल रहा है कोडिंग इज डिफिकल्ट फॉर फ्रेशमैन। अपोनेंट क्या बोल रहा है? कोडिंग इज डिफिकल्ट फॉर फ्रेशमैन। बट आप क्या बोल रहे हो? योर पॉइंट इज अंडरस्टैंडेबल, मैं समझ सकता हूँ आपका पॉइंट, बट डिफिकल्टी रिड्यूसेस व्हेन प्रैक्टिस। डिफिकल्टी रिड्यूस हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। स्टडी शोज 80% ऑफ बिगिनर्स इंप्रूव विद इन 8 वीक्स फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग। ऐसे आप आगे वाले के पॉइंट को रिब्यूट कर सकते हो। ठीक है, ट्रेस कैसे यूज करना है? ट्रेस टू बी यूज वैलिड पॉइंट बट। ठीक है, आप बोलो कि मैं समझ सक रहा हूँ आपका पॉइंट भी वैलिड है, लेकिन मेरा पॉइंट यही है। ठीक है, evidence suggest otherwise. Okay, or the evidence shows otherwise. Let's see the larger context. आपका भी पॉइंट सही है, लेकिन हम लोग यही चीज को एक लार्जर कंटेक्स्ट में देखेंगे और फिर वो पॉइंट को क्या करना है, रिब्यूट करना है। ओके, यू शुड बी फर्म, फैक्चुअल एज वेल एज काम। ऐसा नहीं है कि आगे वाले को एकदम विदाउट एनी, मतलब कोई ऐसे एंगर में कुछ तो बोल जाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक रिस्पेक्टफुल मैनर में अच्छे से वो डिबेट को सॉल्व करना है। रिमेंबर, रिब्यूट द आर्ग्यूमेंट नॉट द पर्सन को फोकस मत करो, आगे वाले को फोकस मत करो। वो जो चीज कमिट कर रहा है या जो चीज आर्ग्यू कर रहा है वो चीज को रिब्यूट करो। ठीक है, नेक्स्ट, डिबेट एटिकेट्स। What are the debate etiquettes? जो भी आप वहां पे जिस तरह से आप अपना खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो या खुद के एटिकेट्स दिखा रहे हो, इट शोज योर मैच्योरिटी लेवल। ठीक है, you should be in good posture. Okay, as well as you should have proper eye contact, as well as your voice should be controlled. More important है guys, जब आप डिबेट के राउंड के लिए बैठते हो या डिबेट के राउंड में पार्टिसिपेट करते हो, योर वॉइस शुड बी इन कंट्रोल। ओके, ऐसा नहीं है कि आगे वाले को आपको रिबीट करना है या फिर आर्ग्यू करना है तो आप बहुत जोर से बोलो या फिर कुछ अलग ही शाउट करो, आगे वाले पे चिल्लाओ या फिर विस्पर करो, ऐसा नहीं। ठीक है,
You should have respectful disagreement. आपको आगे वाले के पॉइंट को डिसएग्री करना ही है, क्योंकि डिबेट का मतलब वही होता है कि आगे वाले को रिबूट करो, ओके। लेकिन इट शुड बी इन रिस्पेक्टफुल वे, फाइन। स्टे फोकस्ड ऑन योर टॉपिक। जो टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, जो टॉपिक आपको दिया है, वही टॉपिक को पकड़कर आपको बोलना है। अगर आपका फोकस वो टॉपिक से कहीं और चला गया, सो यू विल लूज योर पॉइंट्स, ओके। व्हाट शुड यू अवॉइड, आपने क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? जो आप कंटिन्यूअस लाइक बोलते हो, ओके। वो लाइक ये वर्ड अवॉइड करना चाहिए, या फिर ऐसा करते हो आप, ये फिलर वर्ड जो है वो अवॉइड करना चाहिए। और कभी कभी आदत होती है कि हम लोग यू नो ज्यादा बोलते हैं, तो फिर वो यू नो को भी आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, ओके। जैसे आप बोलोगे लाइक ऑनलाइन लर्निंग इज कूल। अगर आपको ऐसा बोलना है, तो आप डायरेक्ट ऐसा बोलो कि ऑनलाइन लर्निंग इज इफेक्टिव बिकॉज इट एलिमिनेट्स ट्रैवल टाइम एंड इंक्रीज प्रोडक्टिव आवर्स, ओके, फाइन। as well as avoid shouting during rebuttal। जब आप आगे वाले को डिफेंड कर रहे हो, आगे वाले के पॉइंट्स को रॉन्ग प्रूव कर रहे हो, तो आपको चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट शाउट, ओके। स्टे फर्म बट काम, ओके। So the final takeaway is that don't raise your voice, improve your argument। आपका वॉइस मत बढ़ाओ, आप चिल्लाओ मत, जस्ट improve your argument। डिबेट इज फॉर लर्निंग प्लस एक्सप्रेशन, नॉट जस्ट विनिंग। आप जीतना है इसलिए डिबेट में पार्टिसिपेट करो, इट्स नॉट वैलिड, ठीक है। आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आपको कुछ अच्छी चीजें सीखने मिल रही है, ये सोचकर आप डिबेट में पार्टिसिपेट करो। इट रिजल्ट फॉर हेल्दी डिबेट। अगर आपके पास बेस्ट आइडियाज है, बेटर आइडियाज है, सो यू विल बी हैविंग हेल्दी डिबेट। एज वेल एज आपके पर्सपेक्टिव ब्रॉडर है, आपके पास अच्छे पर्सपेक्टिव है, आपकी रिसर्च स्किल्स अच्छी है, आपके पास ग्लोबल नॉलेज है, या फिर आप करंट अफेयर्स से ज्यादा रिलेट करते हो, तो फिर it will result into the healthy debate। as well as you will, if you are having clear opinions, आपके पास अगर stronger opinions है, तो भी your debate will be a best debate, okay, a healthy debate to grow, not just to win। आप खुद में कुछ चेंजेस कर पाओ, इसलिए डिबेट में पार्टिसिपेट करो। जस्ट जीतना है बोल के जीतना है, ऐसा नहीं, ठीक है। सो I will give you an example message for this। Even if you don't win, if you made something think, means if you made someone think differently, you succeed। अगर आप नहीं भी जीते, लेकिन आपने आगे वाले को तो अलग वे में थिंक करने की एक अपॉर्चुनिटी दी, या फिर उसको थिंक करने पे मजबूर किया, मतलब आप जीत गए, ओके। सो यही सोचकर आप डिबेट में पार्टिसिपेट करो। सो गाइस, द लास्ट मैसेज विल बी arguments may differ but respect must remain। arguments ये अलग हो तो चल जाएगा, ओके ओके, बट आप जो रिस्पेक्ट है वो डिबेट में यू शुड स्टिल मेंटेन इट, ठीक है। आपको रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है। अगर आप हार गए तो भी चलेगा, अगर आप जीत गए तो भी चलेगा, अगर आप गलत हो गए तो भी चलेगा, अगर आप सही हो गए तो भी चलेगा, बट यू शुड रिस्पेक्ट योर अपोनेंट्स, ओके। आपको अर्गीव करना है, उनके बातों पे अर्गीव करो, उन पे नहीं। you should not argue to that person, you should argue on his weak point, okay। So thank you guys, thank you for your time, okay, thank you for listening patiently, bye bye।